जय हनुमान दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये माघ महीने का बहुत ज़्यादा महत्व है। इसीलिए कहते हैं कि माघ महीने में रोज़ाना गंगा में स्नान करने का महत्व है। इस दिन गंगा में स्नान करने से बहुत ही फलित होता है। इसके अलावा कहते हैं कि माघी पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान किया जाता है और इस पर 144 साल बाद लगने वाले महाकुंभ का अमृत स्नान बहुत ज़्यादा मान्य है। माघ पूर्णिमा के ठीक अगले दिन से फाल्गुन मास लग जाता है और फाल्गुन मास में शिव जी की पूजा का विधि विधान है। पूर्णिमा तिथि पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान शिव के साथ साथ पूरे परिवार का पूजन किया जाता है। इन सब के साथ पवित्र नदियों में स्नान करने के अलावा अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य भी करना चाहिए। दीपदान भी करते हैं लोग। पूर्णिमा तिथि पर सात्विक भोजन करना चाहिए, खीर खाना चाहिए और लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए और तामसिक भोजन नहीं खाना चाहिए। और कहते हैं पूर्णिमा तिथि पर श्री सत्यनारायण कथा होती है और व्रत भी रखते हैं और रात में उगते हुए चंद्र को अर्घ देकर व्रत पूर्ण होता है। ये तिथि चंद्र देवता को भी समर्पित होती है। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि आपको इस बार माघ पूर्णिमा कब है और व्रत कब है और तिथि कब से कब तक रहेगी और स्नान दान का शुभ मुहूर्त कब है और चंद्रोदय का समय क्या है। तो राहु काल कब से कब तक है और इस बार माघ पूर्णिमा के दिन ही भद्रा भी लग रही है। तो भद्रा काल सबके कब से कब तक रहेगा, कहाँ रहेगा, क्या ये भद्रा सही है, शुभ है या अशुभ, चलिए आपको बताते हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हरे कृष्णा हरे रामा जरूर लिखें, हमारे चैनल को जरूर सुनें। तो चलिए पूर्णिमा तिथि शुरू होगी 11 फरवरी मंगलवार की शाम 6:56 से और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 12 फरवरी बुधवार की शाम 7:22 पर। इसलिए उदय तिथि के अनुसार इस बार पूर्णिमा का व्रत जो है वो 12 फरवरी बुधवार को रखा जाएगा। इसी दिन पूर्णिमा का स्नान दान भी है और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और कथा भी होगा, इसी दिन होगा। तो अब जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि पर मुहूर्त क्या होते हैं। तो पूजा के शुभ मुहूर्त रहेंगे। सबसे प्रातः काल का मुहूर्त वो है सुबह 5:45 से लेकर 7:02 रहेगा। संध्या काल की पूजा का रहेगा शाम 6:09 से 7:26 तक। इसके अलावा गोधूली पर बेला पर दीपदान करनी चाहिए, गौशाला में दीपदान करना चाहिए। तो गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 6:07 से 6:32 तक। चंद्रोदय होगा शाम 7:14। इस तरह से आप चंद्र देवता को अर्घ देकर व्रत खोल सकते हैं। 12 फरवरी बुधवार को सूर्योदय होगा सुबह 7:05 पर। सूर्यास्त होगा शाम 6:17 पर। ब्रह्म मुहूर्त का सुबह 5:28 से 6:16 तक। और इस बार शोभन और सौभाग्य योग का निर्माण हो रहा है। तो सर्वार्थ सिद्धि योग अपने आप में सारी कामनाओं को पूर्ण करता है और किसी भी शुभ काम को शुरू कर सकते हैं आप। सबसे उत्तम मुहूर्त है। तो आप सौभाग्य योग जो कि सुबह 8:07 तक रहेगा और शोभन योग सारा दिन रहने वाला है। इन योगों में कोई भी नया काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस बार पूर्णिमा तिथि पर कुछ देर के लिए भद्रा भी है और भद्रा प्रारंभ होगी 11 फरवरी मंगोली रात को शाम 6:55 से और सुबह 12 फरवरी सुबह तक 7:05 तक भद्रा काल की समाप्ति होगी। और इस बार क्योंकि भद्रा का वास मृत्युलोक धरती लोक पर है, अगर भद्रा का वास धरती लोक पर होता है तो वो धरती के लोगों के लिए, प्राणियों के लिए अशुभ फल प्राप्त होता है। तो इस तरह भद्रे के समय में कोई भी शुभ नक्षत्र में काम नहीं करना चाहिए, भद्रा का त्याग करना चाहिए। और इस दिन राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। राहु काल को भी अशुभ मुहूर्त में गिना जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब भद्रा 12 फरवरी बुधवार को सुबह के समय में भी रहेगी और उस समय ब्रह्म मुहूर्त में क्या स्नान किया जा सकता है, तो सुबह की पूजा कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो भद्रा को नहीं मानते हैं और जो ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते हैं, तो वो इस समय में सुबह की पूजा स्नान ध्यान जब कर सकते हैं। लेकिन जो लोग ज्योतिष शास्त्र में विश्वास करते हैं, पंचांग में विश्वास करते हैं, मुहूर्तों में विश्वास करते हैं, उन्हें भद्रा का समय त्याग करके जो शुभ मुहूर्त होता है उसी में पूजा पाठ करनी चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री राम, जय हनुमान।